हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक समान द्रव्यमान घनत्व के निम्नलिखित पिंडों में प्रत्येक के द्रव्यमान केंद्र की अवस्थिति लिखिए। गोला, बी सिलेंडर, सी छल्ला तथा डी घन। क्या किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र आवश्यक रूप से उस पिंड के भीतर स्थित होता है? हमें यह भी बताना है कि क्या पिंड का द्रव्यमान केंद्र आवश्यक रूप से उस पिंड के अंदर भीतर ही होता है। मुख्य अवधारणा में हम बता सकते हैं कि किसी वस्तु अथवा निकाय का वह बिंदु जहाँ वस्तु अथवा निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है, वह इस पर सभी बल, बाह्य बल आरोपित माने जाते हैं। द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। यानी कि जिस पर पूरी वस्तु का या निकाय का द्रव्यमान केंद्र द्रव्यमान केंद्रित होता है तथा उसी पर सभी बाह्य बल आरोपित माने जाते हैं, उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति वस्तु की आकृति व द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करती है। यानी कि वस्तु की किस प्रकार की आकृति है तथा द्रव्यमान का वितरण किस प्रकार का है, उस पर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निर्भर करती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि किसी चकती, यानी कि इस प्रकार से कोई चकती है तो उसका द्रव्यमान केंद्र उसके केंद्र पर, यानी कि पदार्थ के भीतर स्थित होगा। ये इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। परंतु किसी वृत्ताकार वलय का द्रव्यमान केंद्र उसके बाहर वलय के ज्यामितीय केंद्र पर होगा। क्योंकि यहाँ पर तो पदार्थ नहीं है, परंतु फिर भी इसका द्रव्यमान केंद्र वलय के बाहर उसके ज्यामितीय केंद्र पर स्थित है। इसी प्रकार इस प्रकार की आकृतियों में भी हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र बाहर होता है। तो इसका द्रव्यमान हो गया, पदार्थ हो गया यहाँ पर तो, परंतु इसका द्रव्यमान केंद्र इस बिंदु पर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र आवश्यक रूप से वस्तु के भीतर स्थित होना आवश्यक नहीं है, वस्तु के बाहर भी हो सकता है। तथा द्रव्यमान केंद्र के लिए हम कह सकते हैं कि सममित वस्तुओं में यदि
द्रव्यमान का वितरण समान हो तो द्रव्यमान केंद्र वस्तु के ज्यामितीय केंद्र के संपाती होता है। यानी कि यदि वस्तु सममित है तथा उनमें द्रव्यमान का वितरण एक समान है तो वस्तु का जो ज्यामितीय केंद्र होगा वो ही द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। इसके लिए हम प्रश्न में दिए गई आकृतियों में देख सकते हैं कि ये गोला दिया गया है जिसका ज्यामितीय केंद्र गोले के अंदर होगा, तो ये केंद्र ही इसका द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। चाहे ठोस गोला हो या खोखला गोला हो, दोनों सममित होते हैं तो दोनों के द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामितीय केंद्र पर होंगे। इसी प्रकार से प्रश्न में हमें बेलन दिया गया है तो उसका ज्यामितीय केंद्र यहाँ होगा जो कि उसकी अक्ष के मध्य बिंदु पर होगा, जो कि इसका ज्यामितीय केंद्र है, तो यही इसका द्रव्यमान केंद्र भी हो जाएगा। इसी प्रकार से एक छल्ला दिया गया है प्रश्न में जिसका ज्यामितीय केंद्र इस प्रकार से छल्ले के बाहर होगा, तो यही उसका द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार से एक घन दिया गया है जिसका ज्यामितीय केंद्र इसके अंदर समान दूरी पर सभी फलकों से समान दूरी पर इनके मध्य बिंदु पर होगा और वो ज्यामितीय बिंदु ही उसका द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। अतः दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।